बड़ा एग्जांपल है, आप चाहें तो खुद से भी अटेम्प्ट करना इसको एक बार। ए डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइट 1 माइक्रोमीटर। कोई डोमेन है जिसका आपको साइट दे रखी है जिसकी, ठीक है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं साइड, क्योंकि क्यूबिकल वॉल्यूम बोला ना, क्यूब ऑफ साइड, तो क्यूब का आपको पूरे डोमेन का वॉल्यूम पता है। ठीक है, अब बताऊं क्या निकलवाएगा डोमेन का, वो निकलवाएगा डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये निकलवाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल, देखो डाइपोल मोमेंट निकल, डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। जबकि आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, आयरन का डेंसिटी दे रखी है, और ये बोल रखा है कि हर आयरन एटम के पास जो डाइपोल मोमेंट है वो इतना है। तो आप देख लो इतने वॉल्यूम में कितने आयरन एटम्स होंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और अज्यूमिंग कि सारा के सारे जितने एटम थे सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट आप निकाल लो बस। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट निकाल लो, तो देखो वॉल्यूम ऑफ डोमेन निकालो सबसे पहले। ठीक है ना, क्यूब दे रखा था आपको, क्यूब ऑफ साइट 1 माइक्रोमीटर, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम लिख दो आप, ये लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया। ठीक है, और डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी, तो इतने वॉल्यूम में मास कितना आएगा आयरन का, मास लिख दो डेंसिटी से। बहुत आसान है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जो ये नहीं पढ़ के जाएगा वो एग्जाम में नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं होगा ना कुछ। ठीक है, तो ये मास आ गया वॉल्यूम को, इतने वॉल्यूम में इतना मास है। अब आपको ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर वेट, कि 1 मोल का 55 ग्राम है, तो 55 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ने, तो आपका 7.9 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इतने। ठीक है, सबको क्लियर है ना कि ये मॉलिक एटॉमिक वेट या जो दे रखा है आपको, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, ये एक ग्राम पर मोल, तो ये एन ए मॉलिक्यूल्स का या एन ए एटम्स का, एन ए एवोगाड्रो नंबर है ना। तो इतने एटम्स हैं उसमें, इतने एटम्स आ गए उस वॉल्यूम में, डोमेन में। तो मैक्सिमम कब बोलेंगे, जब सारे अलाइन हो गए। ठीक है ना, तो क्या सबके ऐड हो जाएंगे, सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, तो मैक्सिमम कब आ सकता है, जब सबके एंगल, सबके बीच एंगल एक ही 0 डिग्री हो, सारे एक ही डायरेक्शन। तो मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट ये निकल के। ठीक है ना, अब मैग्नेटाइजेशन से क्या मतलब है इसका, तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम से। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, तो ये पूछ रहा है बस कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने एम वेक्टर, याद है आपको मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था ना अपन ने, आई के दो फार्मूले थे, या तो बी आई अपॉन म्यू, बी आई अपॉन म्यू नॉट, या फिर एम अपॉन बी। तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो मैक्सिमम ये रहा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये एम्पियर पर मीटर में मैग्नेटाइजेशन आता है। और जो नहीं पढ़ेगा ना उसको याद ही नहीं आएगा कि क्या पूछा है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, जो नहीं पढ़ेगा उसको याद ही नहीं आएगा, और जैसा फिर वो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी आने वाला है वो नहीं कर पाएगा, वैसे प्रॉब्लम इस बार आया है तो फिर आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पेपर में बिल्कुल दिख सकता है। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, नंबर ऑफ एटम्स इनटू सिंगल मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो 5-6 बच्चे चलेगा, याद ही नहीं करेंगे, देखना कभी। तो ये बहुत कम बच्चे बात सुनते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि अगर सारे ही मानने लग जाए तो सब पहुंच जाए अच्छी जगह, बट सारे पहुंचते ही नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से, इसी वजह से, क्योंकि सारे वो फॉलो ही नहीं करेंगे। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻3, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया, आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। किसी को डाउट तो नहीं बेटा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कर देंगे। कई बच्चे तो ये देख के छोड़ देंगे, देखना ये क्या होता है सर, पता ही नहीं था हमें डोमेन क्या होता है, कहीं तो ऐसे छोड़ देंगे 90% बच्चे। ठीक है ना, फिर वो इतना बड़ा क्वेश्चन है यहाँ तक पढ़ के छोड़ देंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, इस तरह से 5% ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, 2-3% का आंसर ही नहीं निकलेगा, तो 1-2% बच्चे करेंगे, अभी भी पेपर आ जाए, फिर आ जाए ना 2% बच्चे ज्यादा नहीं करेंगे means। ठीक है, और एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो कितना आ गया 8 पॉइंट, तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है इस तरह के वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, और कैसे उसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट लिखना। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल बोला है इसने। मैग्नेटिक क्या आ गया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स आ गए एम्पियर मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर में आते हैं दोनों, मैंने बोला था
कैपिटल एच और कैपिटल आई दोनों किस में होंगे, एम्पियर पर मीटर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, गलती नहीं करेंगे इसमें। ठीक है।